कि ये संविधान रहेगा तभी देश रहेगा। सिलेंडर दिल्ली आया था, अब दिल्ली होके बिहार जाएगा। वो नीतीश कुमार का फेयरवेल पार्टी करने के लिए बीजेपी तैयार। पहलगाम आतंकी घटना होती है, उसके बाद मोदी जी वहां न जाके बिहार में जाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी तमाम दौरे कर चुके हैं और मुद्दा ये बना है कि अब की बार बिहार में क्या होने वाला है। क्या नीतीश इस बार वही रहेंगे जहाँ है या फिर वो भी पलटी मारते नजर आएंगे? तो सवाल काफी सारे हैं, इसी पे चर्चा करूंगी। आपने जो है देखा होगा कि नीतीश कुमार और आप जेडीयू और ये भाजपा की जो सरकार है, किस तरीके से जो है वहाँ जो है बदहाली है, बुरा हाल है बिहार का। परिवर्तन तो वहाँ जो है निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। देखिए आएगी। अब मैं एक बात सुन लो, आप अगर कांग्रेस प्रचार करती है तो वो कहती है पंजे पे बटन दबाओ हमें जिताओ। साइकिल वाले साइकिल के लिए कहते हैं, हाथी वाला हाथी के लिए कहता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं तुम वोट कहीं भी दो जीतेंगे। तो हम अब या तो बिहार में सरकार बीजेपी की आएगी जब नेता दावा करते हैं बड़े बड़े, तो भाई आप कैसे रोक लोगे? मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं उठा रहा हूँ इनकी नीयत है और चुनाव आयोग पे। कहते हैं नकली वोट बन जाते हैं रातों रात, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल लोग राहुल गांधी तो बेकार के काम का हाथ पैर फेंक रहे हैं। राहुल गांधी मोदी से लाभ चला अच्छे हैं, पर समझते क्या है, क्योंकि लोग बाग सीरियसली नहीं ले रहे उन्हें। आप बिहार से ही हैं? देखिए ऐसा है, आप बिहार से हैं? जी मैं बिहार। क्या हालत है अभी? बिहार का हाल बता रहा हूँ मैं कि बीजेपी का और जेडीयू का जो है सुपरा साफ होने वाला है। आपके ऑन रिकॉर्ड जो मैं कैमरा बोल रहा हूँ कि बिहार का जो अंडर करंट है, वोटिंग नहीं हुआ और चोरी नहीं हुआ वोटर लिस्ट से, जैसे आपका महाराष्ट्र में हुआ। अगर ये खेला हुआ तो फिर जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। कोई भी सरकार, देखिए जो चोरी करेगा वो सरकार बना लेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, जनता का जो अंडर करंट है, जो जनता वहाँ की बदहाल है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बुरा स्थिति में जो है जेडीयू और इसका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इसका हाल बहुत बुरा है बिहार में। जैसे इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, जैसे ऐसा बता दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार का अब दौर खत्म हो गया है। दूसरी बात यह है कि मैं अंदर खाने जो बात आ रही है, मैं अंदर की बात बता दे रहा हूँ, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार का फेयरवेल करने के लिए बीजेपी एकदम पूरा खाका तैयार कर ली है। अभी वो उसके वोट को लेगी और नीतीश कुमार अगर बाय द वे ईवीएम का खेला होता है या वोटर लिस्ट से जो है नाम जो है फर्जी डाल करके बीजेपी अगर आती है तब भी जो है नीतीश कुमार का फेयरवेल पार्टी करने के लिए बीजेपी तैयार। का खेल सारा नीतीश कुमार के ऊपर है और नीतीश कुमार जैसा पलटू आदमी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उन्हें सीट मिलनी चाहिए। वो बीजेपी गई बाहर में, कांग्रेस गई बाहर में, जहाँ सीट मिलेगी ये उसका समर्थन देंगे। सारा खेल, क्योंकि बिहार के अंदर बीजेपी में अभी इतनी ताकत नहीं है कि अकेले दम पे बहुमत पे प्राप्त कर सके। नीतीश का सहारा है, नीतीश को जहाँ पोस्ट मिलेगी अच्छी, नीतीश वहाँ चले जाएंगे और सरकार अच्छी। यही चीज तो मैं बता रहा हूं। क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति किस मोड़ पे जा रही है? किस मोड़ पे रहा है? अब सबको देख लियो, सबका कहानी खत्म हो गया। अब एक ही सरकार चलेगा, तेज सरकार तेज रफ्तार, ठीक है। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जमाना। बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार जी एक योजना लाए थे बिहार के अंदर में शराबबंदी। पूछ लो यहाँ बिहार के लोग, शराब बिहार में बंद है भाई? एक भी आदमी से पूछ लो, शराब बंद नहीं है, होम डिलीवरी शराब होती है। नीतीश कुमार आदमी को बेवकूफ़ बना के वहाँ आया था कि जब मैं आ जाऊँगा तो बिहार को विशेष राज का दर्जा। दो काम में तो दोनों में फेलियर है। आप आ जाओ बीजेपी पर। बीजेपी मोदी जी जब भी बिहार जाते हैं तो कहते हैं, 2011 में कहते हैं ये चीनी मिल जो बंद है, इसी चीनी मिल का मैं चाय पी कर आऊँगा जब बिहार में जाऊँगा। आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। दूसरी बात, कभी नहीं पी बिहार में चीनी मिल। जब चालू हुआ नहीं चाय कहाँ से पिएंगे? दूसरी बात ये बता दूँ, जब भी वो बिहार में जाते हैं तो कहता है कि मैं दरभंगा में एम्स बना दिया हूँ। भाई साहब, अगर दरभंगा में एम्स बना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो। और दूसरी बात, मोदी जी से मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को ये तमीज़ सिखाओ उनको कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है, ठीक है।
बुढ़ा सुड्ढा अब देश में नहीं चलने वाला है। हाँ, एक बात और सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान में कैसे विश्वास करें हम। चिराग पासवान अपने बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वो अभी नेता में नहीं चला तो नेता में कैसे चलेगा। 5 सीट लाया था, युवा है ना। हाँ युवा है, मैं मानता हूँ 5 सीट जमुई से लाया था, लेकिन वो एक भी वहाँ काम नहीं किया। अभी जो चुनाव हुआ तो भाग के चला गया हाजीपुर। बंदा अगर काम किया तो जमुई में क्यों नहीं ठहरा, हाजीपुर क्यों गया। 5 सीट लाया, 3 सीट को तो बेच दिया, 1 सीट बहन एक बहनोई को। तो ये बंदा विश्वास के लायक है नहीं। इसीलिए कहता हूँ तेज सरकार तेज रफ्तार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। लेकिन मनीष कश्यप जो है बिहार के, ठीक है, उन्होंने अभी भाजपा को अलविदा कहा है, इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि वो भाजपा में होते तो इससे फायदा भाजपा को होता, और अब नहीं है तो नुकसान होगा? उससे पता चल गया मनीष कश्यप को कि भाजपा हवाई वाली बात करता है, उनमें कोई दम है नहीं। समझदार लोग था, उन्होंने अच्छा टाइम समय देखकर पल्ला झाड़ लिया और सबसे माफी भी मांगा है। हाँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में काफी बदलाव हो चुका है, और अब लोग जिस तरीके से जाते हैं बिहार छोड़ के, वो नहीं जाना पड़ेगा। कोई बदलाव नहीं। अभी देखिए कैसे छात्र को पीटा गया, अभी बेचारे के दर्द भी नहीं, सब अस्पताल में भर्ती है। ये झूठ का पुलिंदा है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे 500 का सिलेंडर दिल्ली आया था, अब दिल्ली होके बिहार जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी कहेंगे मेरे नानी का घर यही था, मैं यही साइकिल चलाता था। मोदी जी जहाँ के जाते वहीं हो जाते। तो भैया विश्वास मत करो उन पर, अभी आपको मौका है, भविष्य बना लो, नहीं तो वही गाना गाते फिरोगे, हाय रे जोगी हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो सबसे मुद्दा बड़ी बात है वहाँ पलायन का। जो पलायन की बात रोक करे, जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, आप उनके साथ रहो। बात रही लालू प्रसाद की, तो लालू प्रसाद ने जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया। हर नेता से थोड़ी बहुत गलती होती है, एक चीज़ को नहीं पा रहा। बात रही उनके बेटे की, 17 महीने में गठबंधन में ही मिलके जितना काम किया बिहार की जनता उसे याद कर रही है। ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश का विकास करे। ठीक है, बिहारियों की क्या दुर्दशा हो रही है, जहाँ जा रहा है वहाँ गालियाँ सुन के आ रहा है। तो बिहारी को अपना टाइम आया है, उनको सही चुनो, सही बढ़िया रहे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात रही मोदी जी की, अब लहर कोई लहर नहीं है भाई साहब। 240 कर रहे थे ना, 240 पर आके लटक गया। अब उनका कुछ नहीं, बिहार में उनको अंडा मिलने वाला। ठीक है, बिहार में अब बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाएगा। एक ही राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये चुनाव की वजह से ही हो रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पर मैं उतना ही नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी को इतना टाइम मिला था बहुत कुछ कर लेता। अब कोई यात्रा निकाले कुछ ला, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए। जवान है, इनका भरोसा है। हाँ, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, युवा है, युवा के बारे में समझेगा, हर चीज़ में वो साथ आता है। शराब की बातें कर रहे हो, घर घर होम डिलीवरी शराब होती है, रात के 2 बजे होती है, कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, बात रही सड़क की, सड़क हुआ उसमें नितिन गडकरी को मैं अवारों के गाँव में सड़क बना है। बात रही पुल की उद्घाटन सुबह में होती है, रात को गिर जाती है। जितने युवा के दिल नहीं तोड़ते उतने पुल टूट जाते हैं। तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये सरकार, बिल्कुल हवाई वाली बात है, बिल्कुल झूठ। अभी देखा था बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, हर घर सिंदूर पहुंचेगा। सिंदूर क्या जरूरत है, 2-4 रुपए की डब्बी लोग खरीद लेंगे। आपको कुछ देना है तो बड़ा दिल दिखाओ, 15 लाख रुपए दे दो, हर घर में शिक्षा पहुंचा दो, हर घर में रोजगार पहुंचा दो। बड़े हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा बड़ा काम करो ना। सिंदूर तो खुद ही खरीद लेंगे। 11 साल में बहुत काम किया, आने वाले समय में और काम करेगी भाजपा। क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। 70 साल के तो हो गए, अब क्या करेंगे। हम भी तो कह रहे थे काम करेंगे। दिल्ली में आए थे, बोले थे मैं ये करूंगा, सबसे पहले कैमरे में 2500 रुपये दूंगा, मिल गया। अगर दिल्ली में ये कह के आता कि सबसे पहले मैं झुग्गी तोड़ूंगा, तो एक भी वोट उनको नहीं आता। 27 साल के दिल्ली आई है ना, 57 साल फिर दिल्ली में नजर नहीं आएगा। वो ऐसा हालात करा उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बात कर रहे हैं आप, वो बिहार की जनता जो है बहुत अच्छे से जानती है। राहुल गांधी अभी चुनावी सभा नहीं कर रहे हैं, चुनावी दौरे में नहीं है। राहुल गांधी संविधान का जो है, संविधान को जो है वो लेकर के घूम रहे हैं, और वो बताते हैं कि ये संविधान रहेगा तभी देश रहेगा, बिहार रहेगा, झारखंड रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, दिल्ली रहेगा, देश का कोई भी स्टेट रहेगा। तो वो संविधान की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जातीय जनगणना का सबसे बड़ा असर जो है देखने को मिलेगा आपको बिहार में। राहुल गांधी जी वो जा करके बिहार में ये बता रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना में जो है आप सही से जो है अपना जो है हर कर्म को जो है भरवाओ। तो बाद में जो है जो इतनी मेहनत से हमने जो है जातीय जनगणना जो है मोदी सरकार के जो है हलक में हाथ डाल करके निकाला है, आप इसको जो है खराब मत कीजिए, आप सही चीज आप अपना जो है यही कीजिए। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना को अब राहुल गांधी मुद्दा बनाएंगे और उस पर अपनी रोटियां सेकेंगे। आप ये बताइए ना, लागू कर दिए। राहुल गांधी जी 2.5 साल से जातीय जनगणना की बात करते आ रहे हैं, और उन्होंने संसद में जो है ना संसद में कहा था,
संसद भवन में कहा था कि हम हलक में हाथ डाल करके जातीय जनगणना जो हम करवाएंगे मोदी जी से, और मोदी जी को मजबूर किए और मोदी जी को मानना पड़ा। इसलिए मोदी जी अपनी मर्जी से नहीं, इनके आका जो है, जो नागपुर में बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग, ये तो पक्ष में नहीं थे, लेकिन इतना पावरफुल तरीके से, इतना मतलब दमखम से राहुल गांधी ये किए कि इनको अपने आका के बात को इग्नोर करना पड़ा और जातीय जनगणना का आपको जो है ऐलान करना पड़ा कि हाँ जातीय जनगणना हम कराएंगे। ये राहुल जी का जो है ये कमाल है। राहुल जी यही चीज को जो है बिहार में जाके बता रहे हैं कि आप संविधान को बचाओ, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। चुनावी दौरा तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को बीमारी है। आप बताइए ना कि आज जो है आपका पहलगाम जो है हमला हुआ, उसमें जो है वहां जाने के बजाय वो जा करके जो है भाइयों बहनों चुनावी सभा कर रहे हैं बिहार में। इससे बेशर्मी और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। हमको बोलने में खराब लग रहा है कि जिन बहनों का सिंदूर उजरा, आज उनका आंसू पोंछने से पहले जो है वो जाकर आंसू पोंछना चाहिए था, वो चले गए सभा करने बिहार में। ये बिहार की जनता जो है बखूबी जानती है, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। मदर ऑफ पॉलिटिक्स, बिहार जो है नेता पैदा करने वाली मशीन है। बिहार को जो है ना ये झूठा जो है ये समझा करके वोट नहीं ले सकते हैं। संविधान के खिलाफ जो है ये चुनाव को जो है लूट करके ये जीतने का प्रयास करेंगे। इससे जो है मैं अपील करता हूं बिहार की जनता को कि आप एकदम सशक्त रहे, आप जो है होशियार रहे, चूंकि एक लुटेरा पहुंचने वाला है, उस लुटेरे से जो है ना बिहार को बचाइए।